नमस्कार, विस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सौरभ दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास कंपनी का नाम है एसएस इनोवेशन। इस कंपनी की हाल ही में जो है नैस्डैक में एक लिस्टिंग हुई है। एक बड़ा मील का पत्थर है। कंपनी के बारे में बात करें तो एक ऐसी कंपनी है जो मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है, और खास तौर से रोबोटिक्स सर्जरी सिस्टम बनाने में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 2016 में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी ने की थी। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव एक मशहूर रोबोटिक हार्ट सर्जन है, और जो कंपनी का मेन लक्ष्य है वो है रोबोटिक सर्जरी के रास्ते को और आसान और सभी के लिए सुलभ बनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तक पर। नमस्कार। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर एस एस इनोवेशन की जो है नैस्डैक में लिस्टिंग होगी, एक बड़ा मील का पत्थर रहा है। तो सर, इसका मतलब भारत और कंपनी के लिए क्या है, इसको इस तरीके से देखें तो? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अभी हम लोगों ने 23 अप्रैल को नैस्डैक से अप्रूवल मिला था। जी। और अभी जो हमारी हिंदुस्तान की जो कंपनी है एसएस इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है, वो एक अमेरिकन कंपनी से मर्ज हो गए थे। वो ऑलरेडी पब्लिक लिस्टिंग थी उनकी, ओटीसी में थे। और फिर जब सारी क्वालिफिकेशंस हो गई तो नेचुरली जो ओटीसी के बाद जो होता है वो जी। नास्डैक होता है। और ये नास्डैक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपनीज के लिए। और हिंदुस्तानी कंपनी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में है, वो जो इतनी ज़्यादा लिस्टिंग नहीं है। और जो एसएस इनोवेशन इंडिया की कंपनी है वो मर्ज हो गई अमेरिका से, तो वहाँ का नाम है हमारा एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल इंक। तो जी। जो नास्डैक में है वो एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल इंक, और उसकी सब्सिडरी है ये हमारी हिंदुस्तान की कंपनी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये एक तो बहुत अच्छी इमेज है, क्योंकि जी। ये सारी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में ही बन रही है। और हालांकि मर्जर हुआ है पर ऑपरेशनली सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हैं। तो एक तो बिल्कुल हमें पब्लिक मार्केट से ग्लोबल एक्सेस मिल जाती है जी। कैपिटल की। दूसरा ये जो है सबके लोगों के दिमाग में होता है, अब वहाँ पहुँच गए हैं तो कंपनी बहुत स्टेबल है। क्योंकि जो भी नई कंपनी होती है कई बार लोगों के दिमाग में विचार आता है कि ये कब तक रहेंगी। और जी। फंडिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज़ है। तो इससे बहुत मदद मिलती है। और अस्पतालों में डॉक्टर्स में ये फिर ये विचार जड़ हो जाता है कि ये हम लोग है ना कहीं जा नहीं रहे हैं। जी। तो स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो जी। मेन ये है, और इसकी ऑफ कोर्स हिंदुस्तान की उम्मीद काफ़ी बढ़ती है इससे। जी। जी। और विश्वास भी बढ़ता है लोगों के इससे। जी जी। सर, जो नैसडैक की लिस्टिंग हुई है, इससे जो फंडिंग मिलेगी, अब जो रकम आएगी, कंपनी उसका इस्तेमाल कौन सी योजनाओं में करेगी, और किस किस तरह से विस्तार में करेगी? जी। तो अभी तो हम लोग सारा प्राइवेट उससे कर रहे थे। मैंने ज़्यादातर सपोर्ट किया है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं हमारे प्राइवेट जो हैं, और कई लोग बहुत मशहूर हैं हिंदुस्तान में। तो अभी हम लोगों का प्लान है, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक ऑफरिंग करेंगे। तो अभी जो हिंदुस्तान में हमारा जो मोमेंटम हो गया है वो जी। बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इतने सारे सिस्टम लगा दिए हैं, और बहुत मरीजों की मदद की है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो सबसे बड़ा हमारा वो मकसद था कि एक तो बहुत एडवांस मशीन बनाएं, जी। और सबसे वो है कि इसको रखें हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी महंगी होती है उससे सब लोगों को फ़ायदा नहीं मिल सकता। जी। तो जी। हमारा ये गोल था। तो इसकी वजह से एक तो जो टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़िया है, बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। और दूसरा अफोर्डेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। पर उससे ये नहीं है कि हमने क्वालिटी कंप्रोमाइज़ किया है। जी। एक्चुअल में क्वालिटी बहुत बेहतर की है दूसरी मशीनों से। तो ये अचीव कर लिया है हमने। तो उसकी वजह से बहुत तेज़ी से अभी वो पेनिट्रेशन हो रहा है। बहुत अस्पताल मांग रहे हैं, और हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है। अभी जी। हम लोगों के करीब 70,000 अस्पताल हैं हिंदुस्तान में। 25,000 से ज़्यादा बड़े अस्पताल हैं, मल्टी स्पेशलिटी हैं। अभी मैंने सबसे पहले ये केस किया था 2002 में, पहली बार हिंदुस्तान में। अब अगर हम देखें 23 साल के बाद सिर्फ 300 रोबोटिक सिस्टम्स हैं, जी। और हम लोगों के हैं करीब 85 उसमें से। बाकी वो दूसरे देशों के हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो जो महंगा है उसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो हमारा गोल था, क्योंकि ज़रूरत बहुत है, पेशेंट भी बहुत चाहते हैं।
कि जी ये रोबोटिक सर्जरी हो, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो अभी ये जो मोमेंटम हुआ है उसके लिए हम लोग, आपने जो प्रश्न पूछा ये पूंजी जी कैसे यूज होगी, तो एक तो बड़ा स्केल अप करना है। हम लोगों को बहुत टीम बढ़ानी है, बिल्डिंग फैसिलिटी बनानी है, और मशीनें खरीदनी है ताकि इससे और सस्ती हम लोग बना सकें। उसके बाद एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना पड़ता है पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में भी, और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। फिर ये जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं, जी हिंदुस्तान में तो आपको हमारा हो चुका है, पर बहुत सारे देशों में और अमेरिका में, यूरोप में, ये सब अभी प्रोसेस चल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत महंगी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पैसे चाहिए होते हैं। तो ये जो पूंजी आप बात कर रहे हैं, जी तो इसेंशियली कि स्केल अप द ऑपरेशन अभी एक्सपैंड करना है, ताकि जो इंक्रीजिंग नीड है हम लोग उससे है ना उसको मीट कर सकें। तो ये हमारा लक्ष्य है, ये पैसों के बारे में। तो आप सही कह रहे हैं कि अगर आपको डेवलप करना है तो फंडिंग की तो जरूरत रहती है। और एक जो आपने मेन बात कही कि इसको जो है थोड़ा सस्ता रखा जाए ताकि सभी के लिए अफोर्डेबल हो, आसान है, क्योंकि मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी भी बड़ी महंगी होती जा रही है खासतौर से इंडिया में। जी तो ये भी बड़ा अच्छा रहेगा कि मतलब गरीब आदमी भी इसका फायदा उठा सके। जी तो इसी पे एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका की बात करें, फॉरेन की बात करें, वहाँ की परिस्थितियां अलग हैं और इंडिया की अलग हैं। तो आपने जो मंत्रा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है इसको जो डिजाइन किया है भारतीय परिस्थितियों के लिए, तो इसको कैसे डिजाइन किया और ये क्या चीज है? जी। सबसे पहले तो मैं ये बहुत गर्व से बताना चाहता हूँ कि ये सारा जो हुआ है डेवलपमेंट सब हिंदुस्तानियों की वजह से हुआ है। हमारे सारे इंजीनियर्स हैं जो सॉफ्टवेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, मैकेनिकल हैं, तो पूरी टीम हिंदुस्तान की है, और बहुत यंग इंजीनियर्स हैं हमारे। तो इससे हिंदुस्तान को बहुत गर्व है कि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में बहुत टैलेंट अच्छा है। अब कई बार है ना, इन टैलेंट को वो रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, जी जी इसलिए अभी भी हम लोग मेडिकल डिवाइसेस ऑलमोस्ट 80% बाहर से मंगाते हैं, और वो महंगी होती हैं, और उसमें ड्यूटी देना पड़ता है। तो सबको है ना, फिर जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज का फायदा नहीं मिलता है। तो जी जी हमने जो डेवलप किया है पहले तो बिल्कुल हिंदुस्तान के हिसाब से किया है। हालांकि हम लोग बोलते हैं मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो डिजीज जो है किसी को स्पेयर नहीं करती है। तो हमारा जो लक्ष्य है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो पॉपुलेशन है, जो मरीज लोग हैं, उनकी मदद की जाए, क्योंकि सबको ये चाहिए होता है। तो इसलिए हमने ये डिज़ाइन किया है। एक तो बहुत एडवांस है, इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, ज़्यादा फीचर्स हैं, और ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग हार्ट सर्जरी। तो अभी कोई कंपनी हार्ट सर्जरी को नहीं कर रही है। तो हमारा और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, हालांकि हमारा रोबोट जो बना है सारी जी स्पेशलिटीज़ के बना है, और उसके ऊपर हार्ट सर्जरी भी। तो ये ख्याल करते हुए कि जितने मरीज हैं, सारी स्पेशलिटीज़ में जो जिस तरह की बीमारी हैं, हम जी रोबोट ऐसा बनाएंगे तो सब स्पेशलिटीज़ को एक तो कवर करे, उसके ऊपर हार्ट सर्जरी को भी कवर करे, और बड़ा आसान हो सर्जन्स के सीखने के लिए। जी तो सब बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली फीचर्स बनाए हैं, बहुत एडवांस फीचर्स बनाए हैं, ताकि एक तो सेफ रहे, बड़े आसानी से सीखा जाए बोथ सर्जन्स और नर्सेज के लिए। सेटअप जी बड़ा आसान हो, और छोटी सी जगह में भी 300 स्क्वायर फुट में ये फिट हो जाए। क्योंकि जी हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली नए अस्पताल तो हालांकि वो बड़े बड़े ऑपरेटिंग रूम बनाते हैं, पर हर जगह बड़े साइज के नहीं होते हैं। तो जी ये चीज़ें ध्यान रख के हमने बड़ा एक तो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बनाया है, बहुत एडवांस बनाया है। और उसके साथ हमने ये भी फीचर्स ऐड किए हैं, एक तो टेली प्रॉक्टरिंग और जी टेली सर्जरी। तो अभी हिंदुस्तान में जैसे 60 या 65% लोग अभी ना रूरल एरियाज में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, और उन सबको अभी भी है ना बड़े शहरों में जाना पड़ता है एडवांस ट्रीटमेंट्स के लिए। तो जी हमारा ये गोल था हमेशा कि ऐसा बनाए कि एक तो कीमत कम रहे, तो सेकंड टीयर थर्ड टीयर सिटी में भी पहुंच सकें, और जी ये ध्यान रखते हुए हमने बनाया है ताकि कॉस्ट कम रहे। दूसरा कि आजकल जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, और जी सिस्टम काम करता है बहुत ही प्रिसाइज। तो दूर बैठ करके हम लोग ये सर्जरी छोटे छोटे शहरों में भी कर सकते हैं। और जी अभी हमने आपने सुना होगा शायद कि एक वो बस बनाई है, उसको मॉडिफाई कर रखा है, उसमें हमारा रोबोट है।
तो वो भी जाएगी छोटे छोटे शहरों में, और फिर आगे हम लोग ये वो बनाएंगे एक्चुअल ऑपरेटिंग रूम, तो मोबाइल ऑपरेटिंग। तो ये सारा ध्यान रखते हुए ये हमने सारा डेवलप किया है। और हमें हमारी सिर्फ कंपनी है जो जी टेली प्रॉक्टरिंग और टेली सर्जरी के लिए फॉर्मल अप्रूवल मिला हुआ है हिंदुस्तान का, CDSCO। तो वो जी जो है हमारे हिंदुस्तान की रेगुलेटरी बॉडी है, और कोई कंपनी नहीं, ये इनके पास नहीं है। तो अब ये हुआ है, उसके बाद में हमने काफ़ी केसेस कर रखे हैं, हार्ट सर्जरी भी कर रखी है 2000 किलोमीटर दूर बैठ के। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत जी इधर उधर है, आर्मी लोकेशंस हैं, जी रिमोट एरियाज हैं, तो कहीं भी हम लोग यहाँ बैठ करके या कहीं भी बैठ के मदद कर सकते हैं। तो ये हमारा विजन था कि डिसेंट्रलाइज एंड डेमोक्रेटाइज एक्सेस। जी और ये जो हालांकि हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है इसकी, पर पूरी दुनिया में भी यही है कि है ना, हर कंट्री में पॉपुलेशन होती है जो जी बड़े बड़े शहरों से बाहर रहते हैं, तो फिर उनको भी जाना पड़ता है, और ये है ना बहुत इनकन्वीनियंट होता है हर तरफ से। जी जी। तो ये ध्यान रखते हुए हमने ये सारा डेवलपमेंट किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जो मतलब आपने जो बस वाली बात बताई कि जाके सर्जरी के लिए, वो जो आपने ध्यान रखा है गांव में खासतौर से किस तरह मेडिकल फैसिलिटीज से मिले। और क्योंकि बड़े शहरों की बात की तो अस्पतालों में भीड़ बहुत है, और खासतौर से ज्यादातर आबादी तो इंडिया में गांव में रह रही है। उनको शहर में आना और दिखाना, मतलब अगर आज की डेट में डॉक्टर को भी दिखाना थोड़ा काफी टाइम उसमें लगता है। तो ये बहुत अच्छी जो टेक्नोलॉजी अपनी जो सोच, जिस सोच के साथ डेवलप करी है, इसका भी काफी लोगों को फायदा मिलेगा। सर, इसकी अगर बात करें एसएस इनोवेशन की जो टेक्नोलॉजी, इसने अब तक कितने लोगों को फायदा पहुंचाया है और इसका क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या रहा है? जी, अभी तक हम लोगों ने करीब 85 अस्पतालों में हमारी मशीन चल रही है। जी 4000 से ज़्यादा ऑपरेशंस हो चुके हैं सारी स्पेशलिटीज़ में। और बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस जो नॉर्मली ओपन करते हैं या लेप्रोस्कोपी से करते हैं, वो रोबोटिक सर्जरी से हुए हैं। जी और 200 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज भी हुई हुई हैं। तो नॉर्मली अगर, वरना फिर उनके छाती में बड़ा चीरा लगेगा और बड़ा लंबा टाइम होता है रिकवरी में। तो ये लोग, बड़ा फ़ायदा होता है इन लोगों को, जल्दी घर चले जाते हैं। तो ये जो है सारी स्पेशलिटीज़ में ये अभी केसेस किए हैं, अभी करीब 4000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं हिंदुस्तान में। जी। सर, जैसे जो इंडिया है, इंडिया जैसे शहरों की अगर बात करें तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है, इसको अगर बड़े लेवल पे हमें इसको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है, तो इसको कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, ये बहुत ही, यही हमारा सबसे बड़ा एम है कि है जी ना, डिसेंट्रलाइज एंड डेमोक्रेटाइज एक्सेस। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर लोग बाग अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत मुश्किल है निकल के जाना, जो भी सोशल सर्कमस्टांसेस हैं या इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, तो फिर है ना, लोग बाग पोस्टपोन करते रहते हैं। जी जी हाँ, या पैसे बटोर रहे हैं, तो कई बार नहीं होते हैं सक्सेसफुल। तो फिर उससे बिना सीख ऐसे करते हैं, फिर अरे हाँ हम लोग तो रह सकते हैं इसके साथ। फिर उससे ये होता है बीमारी फैल जाती है बहुत, और फिर लेट हो जाता है। तो उससे फिर है ना आउटकम बहुत ख़राब होते हैं। तो ये आइडिया है कि हम लोग ये चीज़ें वहाँ ले जाएं, जी उन लोगों के पास ले जाएं, कैंप्स करें। और होपफुली एक दिन मोदी जी से बात करेंगे, उनका जो विजन है, आयुष्मान भारत का जी विजन है, आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया का जो विजन है, हम लोग किस तरह से सबको फायदा दे सकते हैं। जी और उसके लिए एक तो कनेक्टिविटी चाहिए होती है, वो आजकल अवेलेबल है, और दूसरा पावर। तो ये चीज़ें अगर हम लोग सारे ना गवर्नमेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइज कर लें, हालांकि हम लोग बहुत कर रहे हैं अपनी तरफ से, पर एक हाई लेवल पे ले जाने के लिए और मैसेज के ले जाने के लिए हम जी लोगों की है ना, हमारी सरकार की बहुत मदद चाहिए होगी। और सरकार को भी बहुत गर्व होगा कि एवरेज लोगों को जो है, उनकी जो पीड़ा है, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। जी तो ये हमारा गोल है कि ये कैसे हम लोग आगे बढ़ें, और फिर ये है, एक हिंदुस्तान बिल्कुल दुनिया के लिए मॉडल बन सकता है। जी हम लोग बोले जाते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी जो कुछ भी है, हालांकि हिंदुस्तान बहुत एडवांस हो चुका है, पर ये प्रॉब्लम है बहुत देशों में है। जी जी कि कुछ ही देश हैं जो बहुत अमीर हैं। अभी अगर 90% देश देखे जाएं, तो बहुत है ना इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है। तो ये चीज़ हम लोग एक मॉडल बना सकते हैं कि दूसरे लोग भी फॉलो करें। तो ये है, बियॉन्ड इंडिया, ये भी हम लोगों का गोल है। यस।
तो हम लोग भी कोशिश करेंगे आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचे और आपकी जल्दी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वाकई बहुत अच्छी है। उसका इंडिया में तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत जरूरत है ऐसी टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जिस तरीके से मरीज भी बढ़ रहे हैं और खास तौर से गाँव में, जो आप एक बात सही कह रहे थे कि कई बार लोग फंडिंग ही जुटाते रह जाते हैं और फिर इलाज नहीं करा पाते हैं। जी। तो इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। सर आज अगर आप रोबोटिक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी में पीछे मुड़ के देखते हो, आपको क्या बदलाव नजर आता है? हाँ, मैं अगर पीछे अपनी ज़िंदगी देखूं, 2002 में मैं हार्ट सर्जन हूँ। तो 2002 में इन्वॉल्व हो गया था रोबोटिक सर्जरी में, क्योंकि मेरा ये हमेशा सिद्धांत था कि हालांकि हम लोग की जो ट्रेनिंग हुई थी उस समय, ये सारे कि हम लोग अब छाती में बड़ा चीरा लगाते थे, हार्ट लंग मशीन यूज़ करते थे, जी हार्ट को रोक देते थे, फिर ऑपरेशन करते थे। पर ये सर्जन्स के लिए आसान था, पर मरीजों के लिए बहुत मुश्किल। वो 2-3 महीने या कई बार ज़्यादा टाइम लगता था रिकवर होने के लिए। काम वापस करने में बहुत टाइम लगता था, कॉम्प्लिकेशंस होती थी। तो मैं ये हमेशा सोचता था कि हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, ताकि अ, जो पेशेंट जो आता है हमारे पास, सिर्फ इसलिए आता है कि ठीक हो जाए, कि पुरानी ज़िंदगी को रिज्यूम कर ले जल्दी से जल्दी। जी और जी अगर हम लोग बहुत इन्वेजिव ऑपरेशंस करें तो फिर पेशेंट सफ़र करते हैं। तो ये मेरा ये हमेशा ख्याल था कि हम लोग इसको मिनिमली इन्वेसिव कैसे बनाएं, ताकि जी लोग बाग वापस रिकवरी जल्दी हो जाए। तो मैंने ये शुरू किया था, और मैंने बड़े दुनिया के पहले केसेस किए, बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व हुआ था, वो अप्रूव हुई बाद में। और मैंने 1400 करीब हार्ट सर्जरी की रोबोटिक। उस समय ये सबसे ज़्यादा ग्लोबली ये था। और टोटली एंडोस्कोपिक बाईपास सर्जरी की, बिना छाती खोले। और वो भी मेरा रिकॉर्ड था, वर्ल्ड में 800 से ज़्यादा की थी उस समय। तो मैं जब पीछे देखता हूँ, तो एक तो ये फील्ड हम लोगों ने बहुत एडवांस किया है। मेरे जो मरीज थे, 20% दूसरे दिन घर चले जाते थे बाईपास सर्जरी के बाद में, जी 50% 2 दिन और उससे कम, और पूरा एवरेज जो था 3 दिन, और एक हफ्ते 10 दिन के अंदर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल यूज कर रहे हैं। तो वो जी सबसे बड़ी चीज थी, कि जो हम लोग मरीजों को लंबा लंबा वो देते थे रिकवरी का, अस्पताल में ज़्यादा रहना, खर्चा ज़्यादा, वो फाइनली हम लोगों ने अचीव कर लिया, कि वी बिकेम पेशेंट सेंट्रिक। और तो वो था, बड़ा अच्छा था। और जब मैं वो देखूं उस हिसाब से, अब जो ओरिजिनल रोबोट बनाया गया था शुरू में, वो जी बनाया गया था टेली सर्जरी के लिए। उस समय 1980s में वो अमेरिका का जो नासा है, स्पेस एजेंसी है, और जी डिफेंस डिपार्टमेंट में बहुत फंडिंग की, रिसर्च की, कि आइडिया था कि स्पेस में हम लोग ऑपरेशन कर सकें, या बैटल फील्ड में बिना टीम भेजे हम जी लोग मरीजों को ट्रीट कर सकें। उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं, बनी भी नहीं थी। और दूसरा, जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो थी जी नहीं उस समय। तो जी इसेंशियली वो सब रख दिया गया। अब हम देखें, अभी है ना, 40 क्या 45 साल के बाद में फुल सर्कल आ गए हैं, जो टेली सर्जरी एक्चुअल में कर सकते हैं, और हमने कर दी है। अभी हिंदुस्तान में की है, सिर्फ हम जी। लोगों ने पहली बार किया है दुनिया में। तो ये अगर देखें कि सबसे बड़ी चेंज क्या हुआ है, कि हालांकि ये तो मेथड चेंज कर दिए सारे, जिससे पेशेंट बहुत तेजी से रिकवर हो। दूसरा, कहीं भी हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, वो ये जी। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जी। और उससे जो आप कहते हैं कि मरीज भी जल्दी घर चला आता है, मरीज का भी मतलब काफी बड़ा खर्चा इसमें बच जाता है। जी। सर ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी इंडिया में तो है ही जरूरत। अगर बात करें कि एसएस इनोवेशन और किन किन जो ऐसे देश हैं जिन पे फोकस कर रहा है, जी। और कौन कौन से ऐसे नए मार्केट हैं जो आपकी आपके फोकस में है? तो हमारा फोकस पूरी दुनिया है, क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सब जगह है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, वन प्लैनेट, जी वन रेस, जी जी एंड वन गोल। तो वो हमारे भी है दिमाग में, क्योंकि हालांकि देश दुनिया देशों में डिवाइड हो चुकी है, जी पर जो इंसान है वो सब जगह हैं। तो इंसानियत का ध्यान रखते हुए, जब सब जगह मदद करने का हमारा है गोल। ओके। तो अभी जो है, अभी हम लोगों का सिस्टम है, नेपाल में है, इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है, वहाँ पे है, एक्वाडोर में है।
और अभी बहुत जगह जा रहे हैं, अप्रूवल्स मिल रहे हैं हमें, श्रीलंका, कोलंबिया, जी ब्राज़ील में सब, तो और अमेरिका, यूरोप, तो अभी सब जगह हम लोगों के अभी वो प्रोसेस चल रहा है अप्रूवल्स के लिए। तो अभी 5 देशों में है हिंदुस्तान के बाहर, जी और हमारा ये प्लान है इस साल में कम से कम 20 या 30 देशों में पहुंच जाएगा। और अभी जब अमेरिका में अप्रूव हो जाएगा तो फिर वहाँ पे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और यूरोप में भी अब जैसे वहाँ पे 28 देश हैं, तो अभी इस साल हमें अप्रूवल मिल जाना चाहिए, तो फिर सब पेनिट्रेट हो जाएगा। अभी जी। सब हम जैसे सब लोग सब जगह कर रहे हैं हम लोग, थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया, जी जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, तो लिटरली हमारा ये है कि ये ग्लोबल एम है। जी। तो ये भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ मतलब बहुत गरीबी है और मेडिकल फैसिलिटी भी ना के बराबर है। तो जी। जो आपका एम है ग्लोबल वाला, ये काफी अच्छा है, क्योंकि जो जिनको जरूरत है सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये बड़ी अच्छी चीज है। सर, हाल की बात करें तो आपने किसी अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय रेगुलेटरी अथॉरिटी उसमें लाइसेंस या अप्रूवल के लिए आवेदन किया है कहीं पे? हाँ जी, एक तो हिंदुस्तान में तो हमें मिला हुआ है, और हमें हमारी सिर्फ कंपनी है जिसको टेली प्रॉक्टरिंग और टेली सर्जरी के लिए भी अप्रूवल मिला हुआ है। अभी कहीं और किसी कंपनी को दुनिया में नहीं मिला है। फिर हमारा अप्रूवल मिले हुए हैं नेपाल में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, एक्वाडोर में, ग्वाटेमाला, जी और कई अभी देश हैं, 10 देश हैं पाइपलाइन में। श्रीलंका है, अभी मलेशिया का चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, और मिडिल ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में चल रहा है, एंटायर साउथ अमेरिका चल रहा है, वहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है, इतने सारे देश हैं, तो ये सब जगह अभी पैरेलल चल रहा है। तो इस साल कम से कम हमें 20 या 30 अप्रूवल मिल जाएंगे, जी। ये हमारा एस्टिमेट है। अभी जी कोई गारंटी नहीं होती है हालांकि, क्योंकि ये गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं, कई बार टाइम लगता है, पर ये हम लोग है ना बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज, क्योंकि अब देखें तो 6 महीने बचे इस साल में, अगर बीस से जी। तीस जगह अप्रूवल मिले तो बहुत बड़ा एफर्ट है इसमें। जी। अ, जी। अगर रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो इसकी भारत में भी कितनी स्वीकार्यता है, मतलब इसको लोग कितना समझ पा रहे हैं, और खास तौर से जो टीयर 1 शहर हैं उसमें क्या इसका अनुपात रहेगा? जी, तो हमारा सिस्टम अभी बस, एक तो रोबोटिक सर्जरी हिंदुस्तान में करीब 22-23 साल हो गए हैं, ठीक। और अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट अभी सब जगह नहीं पहुंचा। ओके, अब ये हम चेंज कर रहे हैं सारा। तो बिल्कुल जो आप पूछ रहे हैं कि स्वीकारता का है, ठीक। आजकल मरीज बिल्कुल स्वीकार करते हैं, डॉक्टर स्वीकार करते हैं, अस्पताल स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें सबको फायदा है। अब ठीक। जो चीज़ हमने 30, 40, 50 साल पहले सीखी, वो हम लोग कब तक करते रहेंगे, ठीक। है ना? हमेशा आगे बढ़ना है, और पेशेंट को ध्यान रख के करना है कि इनको सबसे कितना कम उनको वो पीड़ा पहुंचाई जाए, ठीक। और कितनी जल्दी रिकवरी हो जाए। तो ये ध्यान रखते हुए ये हो रहा है। तो ये एक्चुअल के हम लोगों ने देखा है, कई डॉक्टर्स हमें अप्रोच कर रहे हैं कि Tier 2 Tier 3 सिटी में भी, और ठीक। हमारे काफ़ी रोबोट हैं अभी Tier 2 3 सिटी में, कि ये लोग पूछते हैं आप रोबोटिक सर्जरी करते हो? तो कई नए अस्पताल आ रहे हैं हमारे पास, ठीक। क्योंकि वो जब पेशेंट्स पूछते हैं ना, तो उनको करना पड़ेगा, वरना वो फिर पेशेंट कहीं और चले जाएंगे। ठीक। और वो अच्छा है, पेशेंट पूछ रहे हैं, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है सब जगह मौजूद हो। यस। सर, बस आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, भारत में आपके मुताबिक ऐसे कौन से शहर हैं जहां, या ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां रोबोटिक सर्जरी को सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है इस वक्त? अभी अभी तो क्योंकि वो तो नेचुरल जो कोर्स होता है, बड़े जी बड़े शहर जो हैं, बड़े बड़े ये कॉरपोरेट अस्पताल की जो चेन्स हैं, और अभी हमारा सिस्टम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है, मेडिकल जी कॉलेज में भी है, एम्स में है, और जो भी सारी बड़ी बड़ी चेन्स हैं, मेदांता, फोर्टिस, मैक्स, लिटरली सब जगह अभी है, मणिपाल, तो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और वो हम ये भी देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में छोटे अस्पताल होते हैं, टीयर जी टू या Tier 3 सिटी में, जो हस्बैंड वाइफ ओन करते हैं, वो जी तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अरे जी वो, क्योंकि एक तो वो खुद लोग खरीदते हैं, जी और फिर वो चाहते हैं जितना यूज कर सकें। तो ये देख रहे हैं हम कि हालांकि सब जगह बहुत तेजी से चल रहा है, पर ये छोटे शहरों में जहाँ जी पे खुद की ओनरशिप है, एकदम से वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जी क्योंकि वो खुद पैसे लगा रहे हैं अपने।
और मरीज ये टियर 2 टियर 3 सिटी में अब उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। जी जी ये इससे ना ये बहुत एक्चुअली अच्छी तरह से चल रहा है, बुरी तरह से। यस। अच्छा, एक बात मैं छोड़ना जी चाहता हूँ कि अभी हालांकि ये सब हो रहा है, पर एक जब हम लोग और मेच्योर हो जाएंगे और हिंदुस्तान मॉडल बन जाएगा, तब इंपोर्ट करने के बजाय जी हम लोग सारे बाहर के देशों में ये, क्योंकि सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है, तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो जी हम लोग बिल्कुल ये चाहते हैं ये रिवर्स हो जाए कि जी ये हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाती है, अंदर आना शुरू हो जाए तो देश को बहुत फायदा होगा, देश जी की जी इमेज बढ़ेगी। ये भी होगा कि हाँ, ये चीज़ें हिंदुस्तान में हो सकती हैं। हालांकि हिंदुस्तान में काफ़ी गर्व की बात है, जो जी हमारा स्पेस एजेंसी है इसरो, हमारा जी डीआरडीओ है, हमारा न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम्स बहुत एडवांस्ड है। हालांकि टैलेंट है, तो मेरा ये है कि कैसे हम हिंदुस्तान लोगों को यूज़ करें। और टैलेंट है, अब रिसोर्स दिए जाएं और धीरे धीरे होपफुली कि सरकार जुट जाए इन चीज़ों में, तो जी। सच में फिर आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये चीज रिवर्स हो जाए, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो जाए मेड इन इंडिया का, मतलब बाकी जी। देशों में हम जो है भेजें अपना सामान। इससे इकोनॉमी को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडिया की। जी। और जो आप सर बात कर रहे थे कि ये इसमें गवर्नमेंट की हेल्प मिले, और आप जो कहते थे प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हो, ताकि, और हम भी कोशिश करेंगे ये जो आपकी बात है पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शहरों में पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। तो हमने बहुत सारे सवालों पर आपसे बात की। जाने से पहले सर कुछ कहना चाहेंगे आप इंडिया में जो सिस्टम इस तरह के रोबोटिक सर्जरी को बढ़ा रहे हैं आने वाले समय में? ये सवाल आप जगदीश सिंह जी से पूछ रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने बहुत सारे सवालों पे बात की है सर, लेकिन जाने से पहले कुछ आप कहना चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिस तरह से आप इसको इंडिया में बढ़ा रहे हैं? जी। जी तो ये आपका सवाल है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, जी ये हमारा अभी जो मंत्र बनाया है वो बिल्कुल लॉन्च प्लेटफॉर्म है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और हमारे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, एक बच्चों के लिए रोबोट बनाने का, क्योंकि वो भी एक पॉपुलेशन है जो, हालांकि हमारा सिस्टम यूज़ हुआ हुआ है बच्चों में, पर ये चाहते हैं एक बच्चों के लिए स्पेसिफिक बनाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। वो भी है ना, क्यों बड़े बड़े इन्वेजिव ऑपरेशंस हो, फिर हम लोग एक वो बहुत सारी डायग्नोस्टिक वो चीज़ें कर रहे हैं। तो एक जैसे एक रोबोटिक आर्म में अल्ट्रासाउंड लगा दिया है, तो ये भी कहीं से भी जा कर के एक वैन में डाल करके हम लोग रिमोटली बिल्कुल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे स्क्रीनिंग हो सकती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या थायराइड है, या अगर सारा स्क्रीनिंग की जाए तो जी जो बीमारी हैं जल्दी से डिटेक्ट हो जाएं। फिर ये भी है कि एक डायग्नोस कर लें, रिमोट कंट्रोल जो हमारी एप्लीकेशन है रोबोट की, वहाँ से जी बायोप्सी कर सकते हैं। और अभी मशीन लर्निंग और एआई की मदद से बिल्कुल दूर बैठे हुए बिल्कुल डायग्नोस भी कर सकते हैं हम लोग। और जी फिर जैसे जैसे बढ़ेगा आगे कि हम लोग जो टारगेटेड थेरापीज भी कर सकते हैं, कि वहीं यहाँ बैठ करके दूर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो जी ये अभी बहुत सारे हमारे प्लान्स हैं, और छोटे छोटे रोबोट बनाए जाएं। और एक दिन डॉक्टर अन्नादुराई हमारे वो बोर्ड में हैं, वो जो थे जी द मून मैन ऑफ इंडिया, तो जी वो भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं। और एक दिन ये हमारे जो स्पेस मिशन हैं हिंदुस्तान के, वहाँ जी पे हमारा छोटा सा मंत्र भी जाए। जी तो ये है, बहुत सारे हमारे प्लान्स हैं टेक्नोलॉजी में। और इतनी इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाएं तो जो सर्जन्स की जो करते हैं, जितना आसान हो सकता है उतना अच्छा रहे। जो चीज़ें जी सर्जन के लिए आसान होती हैं वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, और जो जी सर्जन के लिए अच्छा होता है वो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जी तो ये सारा गोल है कि हम लोग बिल्कुल है ना स्टैटिक नहीं रहेंगे। जी हर बहुत तेजी से हम ये बताएं, हमारी टीम जो है बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। जी वो सुबह शाम छुट्टियों में हम न्यू ईयर्स में जो भी काम है करते हैं, और बहुत तेजी से करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मंत्रा सिस्टम जो हमारा है, जी सिर्फ 5 महीने में नई जनरेशन बनी। ये जी बहुत से आश्चर्यचकित है। बहुत लोगों को लगते हैं 7 साल, 10 साल, 5 साल,
और हमारा टीम बहुत तेजी से काम करती है। तो जो है बिल्कुल रेस्टलेस है हम लोग कि जितनी आगे बढ़ सकें जी। बढ़ते रहें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा है। तो ये प्लान है हमारे फ्यूचर के। इधर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करो। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि मतलब 5 महीने में अगर मंत्रा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम अगर डेवलप हो गए तो ये दिखाता है कि टीम में इतना हार्डवर्क है। तो मुझे जैसे आपसे बात करके सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जो कंपनी का फोकस है वो यही कि टेक्नोलॉजी सस्ती रहे और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, खासतौर से गाँव में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करेंगे जल्दी फिर से आपसे मुलाकात हो, एक हम फिर से इंटरव्यू करें। और जो आपकी बात थी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो और ये सरकार का इसमें मदद मिले तो आपकी बात भी सरकार तक पहुंचे। सर आपने बिस्तर को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सौरभ जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक सर, जय हिंद सर।